ओके। चल, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, 5% के क्वेश्चन और 5 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, आज से एसएससीजीडी का बैच स्टार्ट हो रहा है और पहले एकदम एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपका जो पैटर्न है वो क्लास 10th के लेवल का है। एसएससीजीडी क्लास 10th पे है ना, तो क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ईएचएसएल इंटर, थोड़ा सा इंटर के बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसका स्टैंडर्ड और हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और सीजीएल में जब जाते हैं एसएससी सीजीएल में तो और स्टैंडर्ड हाई लेवल की, हाईएस्ट लेवल की चली जाती है, जो आपके दिमाग की चूल्हे हिला देती है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे जो मीडियम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम करेंगे ताकि लो स्टैंडर्ड और मीडियम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम आराम से बना सके। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है कि एक परिवार में 93% छात्र सफल होते हैं। अच्छा, एक पेपर देखो कि हो सकता है कि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, तो इसमें तो मिस्टेक नहीं होगा। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, ठीक है ना, और 200, तो 93% छात्र सफल हैं नहीं, और 259 छात्र क्या है, असफल है, ठीक है। तो देखो जी, 93% छात्र अगर, ये कलर आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ब्लैक ले ले। 93% ये ठीक है, ये आ रहा है, हाँ ठीक है। 93% छात्र यदि असफल हैं, 93% छात्र यदि सफल हैं, तो टोटल छात्र तो 100% होंगे। टोटल छात्र कितने होंगे, टोटल छात्र होंगे 100%, तो 100 में से 93 सफल कर गए, तो असफल कितने रहे प्रतिशत में, 7%। 7% क्या है, असफल है, 7% असफल है। तो प्रतिशत में असफलता की दी गई है वैल्यू 7%, और संख्या में देखो तो यहां 259 छात्र असफल है, 259 छात्र असफल है, तो 7% जो होगा वो 259 के बराबर होगा। 7% किसके बराबर, 259 के बराबर होगा। अब निकाल ले, यदि 7% इक्वल टू 259, तो कुल संख्या पूछ रहा है ना, कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो 100% कितने के बराबर, नहीं, बात समझ में आई। बोला कि 93% छात्र सफल हैं, तो असफल कितने हो जाएंगे, 7, 100 में से, तो 7% संख्या में कितना है, 259 है, तो 7% 259 के बराबर, तो बोला कुल छात्र कितने, तो कुल छात्र 100% के बराबर, नहीं, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 259, और बताओ भागा, वेरी गुड, 7 गुणे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 से काटाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 मरतबे जाएगा, 7 तिया 21, 25 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, 4 आगे क्या है 9, 49, 7 सते 49, 37, टोटल कितना हो जाएगा। इस आज के सेट में हम ऑप्शन नहीं दे पाए हैं क्योंकि 1 बजे तो बैठे हैं कि आज 10 क्वेश्चन तैयार कर ले आप लोगों के लिए कम से कम, ठीक है। तो आसान कोई प्रश्न था कि नहीं, एकदम स्टैंड, एकदम आसान प्रश्न, ये आपके जीडी के लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुल छात्र लिखे, कुल छात्र कितने के बराबर, कुल छात्र 100%, कुल छात्र 100%, तो 93% सफल है, 7% असफल है। चलिए पढ़ा जाए आगे, नोट डाउन कर लिए, तुम भी लिखेगा, पढ़ेगा तुम भी, हाँ नहीं नहीं, तो रिटर्न तो कम से कम दो, फिजिकल देखा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े हम लोग, चलिए। बोला ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, तो कुल गेम, कुल खेल कितना, कुल गेम कितना है, 40 गेम है। बोला 24 में जीत हासिल करती है, 24 में जीत हासिल करती है, तो जीत कितना है, 40 में से, 40 में से 24। तो बोला इतना आसान प्रश्न है कि बोला कि इसका जीत का प्रतिशत कितना है, मतलब इसी जीत को प्रतिशत में बदल देना है, आसान है। टोटल कितना है, टोटल, सॉरी टोटल कितना है 40, 40 में से जीता कितना है 24, और जब हम गुना में 100 लगा देते हैं तो प्रतिशत में
बदल जाता है। तो यदि हम गुणा में 100 लगा दें तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अब इसको कटाओ, इसको कटाओ तो अच्छा 1 0 से 1 0 काट दिया, ये हो गया 4 कितना 60% जो है उसका जीत का परसेंटेज था। आसान आसान ही पूछता ही है जीडी में, उससे इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे, चिंता ना करिए। तो जीत प्रतिशत है ये, नहीं जीत प्रतिशत। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। लिखेंगे जब प्रश्न है जब एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो मानो माना की संख्या कितना है, हम कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने वाले बहुत लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब हम सीजीएल खुद क्वालिफाई किए थे तो हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर नहीं गए, हम प्रैक्टिस किए, कॉन्सेप्ट पढ़े और तब सीजीएल क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, कितना भी क्वेश्चन टफ आएगा आप बना लीजिएगा, क्योंकि एट लास्ट कॉन्सेप्ट ही काम आता है, ट्रिक काम नहीं आता, ठीक है। तो माना कि संख्या कितना है, संख्या है x, तो बोला कि एक संख्या से 15 घटाया जाता है, x में से हम क्या करें 15 घटा लें, x में से यदि 15 घटा लें तो वो घटकर कितना प्रतिशत हो जाता है, तो x का 80% रह जाएगा। प्रतिशत को बटा 100 में कर लेते हैं, पहले हम पूरा एक स्टेप पीछे चलते हैं। x का 80% है। बोला कि संख्या, क्वेश्चन फ्लो में पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो बोला कि जब संख्या से 15 घटा लिया गया, तो संख्या से 15 घटा लिया हमने, तो बोला वो संख्या कितना रह जाता है, तो x का 80%। हम क्या करते हैं, x माइनस 15 इक्वल टू x का 80 बटा 100, ये 20 बचो का 80 या 20 बचे 100। आई 5 देखो इधर, इधर 5 भागा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो गुना दोनों में ना होगा, तो 5 x माइनस 15 इक्वल टू इधर x गुने 4, 4x हो जाएगा, x गुने 4, x में चर में अचर गुना हो जा रहा है, ये क्या है अचर है और ये क्या है चर है ना। अचर राशि कुछ भी हो सकती है, चर राशि हमेशा कांस्टेंट रहती है, उस बदलती नहीं है, 4 हमेशा 4 ही रहेगा। तो हम अब यहां पे देखो, इसमें गुना करो, फॉर्मूला है, देखो जी अलजेब्रा का फॉर्मूला है, यदि a को b प्लस सी में गुना किया जाए, तो एक बार a इसमें गुना होता है और एक बार a इसमें गुना होता है, ठीक है। तो a को b में गुना करोगे तो ए बी हो जाएगा, अब बीच में जो साइन है साइन लिखेंगे, अब फिर ए सी हो जाएगा, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो अब यहां पे देखो 5 में 1 से पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब 5 से 15 में गुना करेंगे 75, 5 अब बीच में कौन साइन है 75 इक्वल टू इस साइड क्या बचा है 4x है। ए बाबू इधर 4x इधर आके प्लस में है, समीकरण के दूसरे साइड में आके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तब 5x में से 4x माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x, x कितना है 75, x का मान तो आ गया। अब बोला x का 40% कितना, तो x का 40%, 75 का 40% निकाल दो, तो ये गया 2 मरतबे ही गया 5 मरतबे, 5 से 15 कटा, 15 दूनी 30 आ गया। पहले तो x निकालना था हमको, x निकल गया 75, तब x का हम 40% निकाल दिए, तो x कितना है 75, 75 गुणे 40 बटा 100, x 75 का 40%, अब कटा दो 20 दूनी 40, ये 5 मरतबे कटेगा 20 पचे 100, अब फिर 5 कटेगा 75 से, 15 पचे 75, ऊपर 15 ऊपर 2, 15 दूनी 30 हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में आते हैं। लिखो, अच्छा लिख रहे हो लिख दो, नोट डाउन कर लो, हो गया। थोड़ा स्पीड कम कर देंगे, 7 बजे निकलना है। बड़े आगे
बोला एक परीक्षा में 1000 लड़का और 800 लड़की बैठी थी। 60% लड़का 7% लड़का 50% लड़की उत्तीर्ण हो गई, पास कर गई। तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्र कितने प्रतिशत थे? अनुत्तीर्ण, रंग तो नहीं बदल ले, लिख के तो नहीं देखें, अच्छा आ रहा है और ठीक है, हाल तो ठीक है। लड़का कितना है जी? 1000। लड़की कितनी है? 800। लड़का का कितना प्रतिशत सफल हुआ? तो 1000 का 60% असफल हो गया। अच्छा, असफल निकालना है तो एक काम करते हैं, 60% सफल हो गया। लड़का में कितना प्रतिशत सफल हो रहा है, तो कितना असफल हो गया? तो हम असफल का दर निकाल लेते हैं। असफल निकाल लीजिए, तो 2 से 2 सुना गया, 10 गुने 4, 400 हो गया। यहाँ पे मैंने 400 बच्चा असफल हो गया, नहीं फेल कर गया। अच्छा, लड़की में देखो, लड़की कितना प्रतिशत सफल हो रही है? तो 50% फेल कर गई होगी। तब फेल निकाल दो, इसका 50% निकाल दो जो फेल है। 0, 8, ये भी 400। कुल फेल की संख्या कितना? टोटल कितना है? 1800। टोटल छात्रों की लड़का लड़की मिला के टोटल कितना हो गया? 1800। उसमें से कितना फेल कर गया? अब बोला कि प्रतिशत कितना है, तो निकाल दो ना असफल फेल प्रतिशत निकाल दो। तो फेल प्रतिशत है ऊपर, नीचे में टोटल, तो टोटल कितना? 1800 और ऊपर में फेल, फेल कितना? गुने 100। अब निकाल दो। अब काटो, कटाओ इसको निकाल के तुम लोग दिखाओ तो बताओ कितना आया है। हेलो, गुड इवनिंग। बैच में ही SSCGD का बैच आज स्टार्ट हुआ है, तो वही आज पहला क्लास ले रहे हैं। हाँ बोलिए ना। हाँ आज आइए, ठीक है, 7 बजे फ्री हो जाएंगे, 7 बजे मिले, आइए ऊपर भी आइए। हो गया? तो निकालो कितना आंसर है भाई? 44.4% आया होगा। आया 44.4। कटाने आता है तो हो गया 44.4%। ठीक है, बढ़े आगे। चलो प्रतिशत का अगला लास्ट क्वेश्चन। प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक चाहिए। सफल होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? मैंने 100 में से 33 नंबर आएगा तो पास। अच्छा, उसको नंबर कितना आया? कितना नंबर से फेल कर गया? मतलब 125 में और 40 जुड़ जाता तो कितने के बराबर होता? 33 पर पास था, नहीं गलती से 125 आ गया और 40 नंबर से फेल कर गया। मतलब वो 40 अगर ऐड होता तब 33% उसका हो जाता। नहीं, मतलब 33% कितने के बराबर होगा? 125 प्लस 40। अब बोला कि परीक्षा में अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 100% होगा ना, तो 100% निकाल दो। आई जोड़ो, कितना होगा? 165 बटा आई 33 भाग में आएगा, आई 100 गुना में जाएगा। निकालो, आई 5 से कट जाएगा, टोटल 500। टोटल अंक कितने का था? 500 का था। 500 में पास कर जाता क्या? बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में आया धीरज, फिर से बता दें। तो बता देते हैं फिर से। हो गया है, तो ये 5 क्वेश्चन प्रतिशत का था आज का सेट का। अब चले टाइम एंड वर्क, नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन पे आते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे ये कहो कि एक तरह से ऑलराउंडर हो गए हार्दिक पांड्या की तरह है। हम हम जीके भी पढ़ा ले रहे हैं, साइंस भी पढ़ा ले रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं, मैथ्स रिजनिंग सब कर लेते हैं। उतना उतना पढ़ना पड़ा है, उतना एग्जाम देना पड़ा है, निकालना पड़ा है, तब ना। एक काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? इतना आसान है। ए
एक काम को कितना दिन में करता है? 6 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में करता है? कि दोनों का एलसीएम निकाल लोगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कि कितना काम टोटल करना है। यदि दे दे कि फलाना आदमी फलाना 10 दिन में काम कर लेता है, अब अगर हम बोले कि मोहन 10 दिन में काम कर लेता है और सोहन 15 दिन में काम कर लेता है, तो दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा, लघुत्तम, लघुत्तम जानते हैं निकालना ना, तो लघुत्तम जब निकालिएगा तो क्या होगा? टोटल कार्य निकलेगा। कितना? कि टोटल कार्य करना कितना था। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। इसका मतलब टोटल काम कितना करना है? ए को भी 18 काम करना है और बी को भी 18 काम करना है। ठीक है, तब देखे जरा कि 18 काम वो 6 दिन में कर रहा है। ए 18 काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? तो भाग कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा? नहीं, 6 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 18/6, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। नहीं, अच्छा उसी तरह से बी का निकाल लो। बी 9 दिन में 18 काम कर रहा है। 9 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा? 2 काम, तो ये 2 हो गया। दोनों अगर मिलकर काम करते एक दिन में कितना करेगा? दोनों मिलकर काम करते एक दिन में काम कितना करना है? 18। अगर हम ए और बी का मिलकर निकाल दे कि कितने दिन में करेगा, तो 18/5 हो जाएगा। ए और बी साथ में मिलकर करना है ना, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम, और टोटल काम 18 है, तो 18/5 निकालो तो कितना होगा? 3.6 हो गया। निकल गया था पहले। आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मैंने उधर नोट डाउन कर रहे हैं वो लोग। लल बबुआ क्वेश्चन शुरू हुआ है, यही शुरू हुआ है। देखो जी, हाँ इसीलिए बना दिया है। हम मिक्स करेंगे, सब चैप्टर मिक्स करके देंगे। ये नहीं कि आज हम मिक्सअप करेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड, सब मिक्स करके 15, 20, 25 का एक सेट तैयार करेंगे, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, ताकि सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम बना ले, प्रैक्टिस कर ले, तब हमारे सामने से गुजरे। समय कम है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी, चलो जी बड़ा आसान क्वेश्चन। ए और बी किसी दिन को काम को कितने दिन में करता है? दोनों मिलकर कर रहा है। उसी तरह से बी और सी यहाँ पे जो है ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। उसी तरह से बी और सी कितने दिन में काम कर रहा है? तो लो, बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी और सी 15 दिन में। उसी तरह से आ जाइए, यहाँ पे सी और ए दिया है। सी और ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो आ जाओ, सी और ए 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैंने बोला कार्य निकालना है। टोटल क्या निकालना है? कार्य। तो कार्य निकालने के क्या निकालना होता है? लघुत्तम। एलसीएम निकालना है, निकाल लो, 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? अब निकालो कि एक दिन में कितना काम करेगा। तब भाग करो, तो ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी और सी का भाग करो 4, ये भाग करो, मिल गया। अब बोल रहा है ए बी और सी तीनों मिलके एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो हमको क्या करना है? ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये अगर पता चल गया तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये पता चल जाएगा। पहले पता कर ले इनका ताकत कितना है। तो देखो तो जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तीनों का कार्य जोड़ देते हैं हम। कार्य जोड़ 5 4 9 3 12। एक कितनी बार है? ए और ए 2 बार है। 2a 2b 2c कितना? 12। 2 कॉमन, 2 सब में है, 2 बाहर निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? भाग कर दो, a प्लस बी प्लस सी का देखो तो निकल गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? मतलब अगर तीनों मिलकर काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? टोटल कार्य कितना है? तो भाग कर दो ना, 60/6 कितने दिन में तीनों मिलकर काम खत्म कर देगा जी? 10 दिन में काम खत्म। चलो अगले प्रश्न पे
आया जाए। ओके, हो सकता है कि आप अलग कॉन्सेप्ट से पढ़े हो। ये बहुत सारे नियम है, एक क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। एकांकी नियम पढ़े हैं? ठीक ठीक। चलिए, राकेश यादव वैसे ही पढ़ाते हैं। सॉरी नाम लेने के लिए, मेरे पूजनीय सर हैं। हाँ, बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड। हाँ, इज द ब्रांड, वो ब्रांड है, जाके देखिए वहां पे। ए और बी, हम तो बोले एक बार महेश मिश्रा जी का किताब बना लो, हम लोग तो अपने सीजीएल के एग्जाम के प्रिपरेशन में वही बनाते थे, महेश मिश्रा। भाई साहब, सीजीएल क्या, सीजीएल जैसा कितना सारा एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा। सर सर तो नहीं है इस दुनिया में, हम लोग तो उन्हीं का बुक पढ़े हुए हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, अब तो समझ में आ जाएगा। बी और सी, ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में, बी और सी मिलके दिन में, और सी और कहाँ गया क्वेश्चन, अधूरा लिखा, एक मिनट को। सी और ए होगा, वही हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम ले लिए हैं सी और ए। सी और ए मिलके, सी और ए मिलके कितना दिन में, 20 दिन में। अब क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, तो निकालो एलसीएम कितना होगा, 60। अब इसका कार्य शक्ति निकाल लो कि कितना पावर एक दिन में काम करने का, भाग करो तो कितना होगा, 6, ये हो जाएगा 4, 3। अब प्रश्न बोला कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, मतलब हमको खाली सी का ताकत चाहिए। हमको क्या चाहिए, अच्छा पहले ए बी और सी को निकाल लो, तो सी का भी पता चल जाएगा। तीनों को जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी या सी प्लस ए, तो यहां पे सीधे हम 2 ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। तीनों को जोड़ते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना, 13। ए प्लस बी प्लस सी कितना, 13/2, 13/2 में रहने देंगे, ठीक है। अब हमको खाली सी का चाहिए, तो यदि हम ए प्लस बी का वैल्यू रख के या घटा दें, तो सी का आ गया मान, ए प्लस बी का मान कितना है, 6। ए प्लस बी का मान, कार्य शक्ति इतना ही है ना, तो ए प्लस बी का जगह 6 रख दें, अब प्लस सी, क्योंकि हमको सी का चाहिए, 13/2, 6 जाके उधर घट जाएगा, तो 13/2 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 1/2। 13/2 में से घटेगा तो सी का शक्ति निकल गया 1/2। अब निकालो, बोला सी एक दिन में, सी के अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो देखो ना सी अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, सी 60/1/2 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे तो 120 दिन में काम खत्म करेगा, 120 दिन में काम। पढ़ा जाए आगे, अच्छा नोट डाउन कर लो पहले। कोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हो गया नोट डाउन, नोट कर लो कर लो कर लो। ये वाला किस क्लास में है, हाँ हाँ हाँ, वो लगा है। बड़े अगले क्लास में, क्लास करें अगले क्लास में, अगले अगले क्वेश्चन पे। चलो ए और बी फिर वही कर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस वही है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में। चलो तो ए पहले लिख देते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में, और बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में, तो बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करेंगे, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में। चलो एलसीएम निकाल तो क्या होगा, 60 कितना, 120 होगा, 120 होगा, एलसीएम कितना होगा, 120। एलसीएम निकालने में एकदम फास्ट होना चाहिए, एकदम धड़ाक से, है ना, तो 120 30 से भाग करो, इसका कार्य शक्ति निकालो तो ए प्लस बी का 4 होगा, इसका निकाल तो 5 होगा, इसका ए होगा,
कार्य शक्ति निकल गया कि एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है 4, बी प्लस सी मिलकर कितना कर रहा है 5 और सी प्लस, भाई जाना मत, हाँ बरकरार है, ठीक है। तो अच्छा, तो प्रश्न, हाँ प्रश्न क्या पूछा यहाँ पे देख सकते हैं, वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 10 दिनों तक 10 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना। अब पहले ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लो, ठीक है। तो हम निकालो ना ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन वहां ठीक से टाइप किया है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, जोड़ो 5 4 9 9 6 15, ए प्लस बी प्लस सी कितना 7.5 पे मत जाओ, 15/2 में रखो, 15/2 में, अंतिम अंतिम तक दशमलव में नहीं बदलो वरना फंसोगे। तो 15/2। अब 10 दिन तक काम कर रहा है ना ये, तो 10 दिन तक काम कर लो। अगर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 15/2 काम कर रहा है, तो 10 दिन में, ये एक दिन का कार्य है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, क्या कार्य 15/2 काम एक दिन में, तो 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना करेगा, तो ये 5 75 कार्य। अच्छा अब बोलो, प्रश्न बोला कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा भाई, ए कितने दिन में करेगा, तो ए का तो कार्य शक्ति हम निकाले ही नहीं अभी, तो ए का कार्य शक्ति निकालने के लिए बी प्लस सी का कार्य शक्ति माइनस करना पड़ेगा। तो निकालो ए प्लस, पहले ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15/, तो बी प्लस सी का देखो कहाँ है 5 है, प्लस सी रख दो यहाँ पे, ए प्लस 5 इक्वल टू 15/2, ए कितना जाके माइनस होगा तो निकल जाओ, कितना होगा 5/2, ए का कार्य शक्ति निकल जाएगा 5/, ए का कार्य, क्योंकि 5 उधर में जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 15 में से 10 घटेगा 5 बचेगा, 5/2। अच्छा अब ये हो गया, काम कितना बचा है भाई, काम कितना हम कर चुके हैं 75, कितना है, तो 75 माइनस कर लो ना, कितना बचेगा, ए देखो कितना दिन में कर रहा है 45/5/2, 2 जाके उधर पलट गया, तो 45 गुने 2/5 आई कटेगा 9, 9 दूनी 18 दिन में काम खत्म, 18 दिन में काम। अब प्रैक्टिस करते करते आता है, समझे। और लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, वीडियोस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ये वीडियोस जाएगा यूट्यूब पे। क्या तो हम सीरियस रहते हैं हमेशा, गुस्से के मूड में रहते हैं हमेशा, तो हम हंसाते ही खिलाते रहते हैं तुम लोगों को। कल जो हंसी खेले हुआ, तुम तो मिस कर गया कल का क्लास है, तुम कल दीपेंद्र पकड़ाया था कल उसी पे हमको लग रहा है 30-40 मिनट चल गया क्लास, मोटिवेशनल स्पीच चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ओके, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 8 दिन में, तो ए और बी यहां पे हम करते ताकि ऑनलाइन वाले को पता रहे। बी अकेले कितने दिन में खत्म कर रहा है, बी अकेले, यहाँ पे बी की बात सिर्फ हो रही है, तो बी अकेले कितने दिन में खत्म कर रहा है, चलो एलसीएम निकालो ताकि टोटल कार्य पता चल जाए, तो एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 24, नहीं अच्छा, तो अब कार्य शक्ति निकाल लो कि एक दिन में कितना कर पाते हैं, तो 8 से भाग करोगे तो कितना होगा 3, आई काम करोगे तो 2। ओके अब बोला प्रश्न पढ़ेंगे, बी अकेले 4 दिन तक काम करेगा। अच्छा बताओ तो एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 4 दूनी 8। ओके तो ये 4 काम किया तो 8 काम कर लिया, बच कितना जाएगा 16 काम बच जाएगा। बोला अकेले कितने दिन में बचा हुआ काम होगा, ये कितने दिन में खत्म करेगा, बोला है ना प्रश्न, ये क्वेश्चन गड़बड़ा दिया है, यहां पे है मेंशन कि उसके पश्चात ए बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा। तो एक काम करो बबुआ, ए और बी का एफिशिएंसी कितना, अब बी का कितना, तो 3 में से 2 घटा दो तो ए का निकल जाएगा कितना, तो बताओ ना 16/1 कितने दिन में करेगा, 16/1 मतलब 16 डेज। हो गया भाई, जोरदार वीडियो को शेयर कर देना एकदम साफ। चलो मिलते हैं हम लोग कल फिर।